आप देख रहे हैं फर्स्ट व्यू। मैं हूं आपके साथ गुंजन। मुख्यमंत्री ने आज उज्जैन में चल रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दूसरे और समापन दिवस पर बता दें आपको कि 283 बड़ी और एमएसएमई इकाइयों को 12,170 करोड़ से अधिक निवेश के लिए भूमि आवंटन आदेश दिए। मुख्यमंत्री द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी गई है। उज्जैन के इंजीनियरिंग महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन बहुत सफल रहा। कॉन्क्लेव में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भाग लिया। साथ ही यूएसए, यूके, कनाडा, सीजी, जर्मनी, इजराइल, जापान, वहीं गेवोन, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जाम्बिया और मलेशिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। कॉन्क्लेव के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। निर्धन वर्ग के लिए यह सेवा वरदान सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव के दूसरे और समापन दिवस पर इसका शुभारंभ किया। इस सेवा के अंतर्गत एक हेली एम्बुलेंस और एक फिक्स्ड विंग कम्बरेंट फ्लाइंग आईसीयू विमान प्रदेश के सभी जिलों और प्रशासनिक विभागों के नागरिकों की सेवा में तैनात रहेंगे। इस हेलीकॉप्टर और विमान में उच्च प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरामेडिकल की एक टीम भी रहेगी। फ्लाइंग डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एयरोमेडिकल साइंसेज फेलोशिप में प्रशिक्षित होंगे। इस सेवा का लाभ प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त होगा। कॉन्क्लेव में 63 इकाइयों का वर्चुअल शुभारंभ भी किया गया है, जिसके लिए प्रदेश के विभिन्न 21 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन इकाइयों से प्रदेश में 10,064 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, जो 17,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव में 283 बड़ी और एमएसएमई इकाइयों को 12,170 करोड़ से अधिक निवेश के लिए भूमि आवंटन के आदेश भी प्रदान किए। समिट का एक तरह से समापन का हम तरफ पहुंच गए हैं, लेकिन समापन भी एक नई भविष्य की संभावना लेके चले हैं, जो आपने बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया। आपने कहा आपका एक समय मान लो, बिजली के आवंटन का दूसरा समय मान लो, तीसरा आपने कंप्यूटर से जोड़ा, चौथा आपने वर्तमान के एआई के जुड़ी हुई व्यवस्थाओं से जोड़ा। लेकिन ये हमारे जो उद्योगपति या इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए हमने हवाई का भी एक मार्ग खोला है। हवाई का मार्ग खोल करके भविष्य में अपने देश में तो इन्वेस्टमेंट करें ही करें, यहाँ से अंतरिक्ष तक का पूरा गगनयान के माध्यम से कहाँ तक जाना चाहिए। और ये जो सुविधाओं को देकर के बात हुई है, आज हमने कहा कि इसलिए किसी भी मनुष्य की अगर प्राण बचाए, उसके कष्ट में हाथ बढ़ा दे, तो सरकार ने तो कही कि सरकार करके 2 दिन तक लगभग अलग अलग सेशन में, खास करके मैं उद्घाटन और समापन में शामिल हुआ हूँ। हमारे 10 विभिन्न देशों के, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जाम्बिया सहित ऐसे अलग अलग 10 देशों के हमारे 250 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के उद्योग या निवेश करने वाले मित्रों के साथ इस पूरे आयोजन में हमने लगभग 15,000 एकड़ भूमि का अलॉटमेंट दिया है। हमने अपने लैंड बैंक 1 लाख एकड़ भूमि का लैंड बैंक हमारा बना हुआ है, जहां बिजली, पानी, जो सड़कों के साथ साथ उद्योग के लिए जो आवश्यक वो सारी की सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ निवेश को बहुत पारदर्शी और सरल तरीके से, इसीलिए इसका तरीका भी बदला है कि हमने अपने निवेश के 2 दिन के विभिन्न प्रकार के स्थानों पर भूमि पूजन, लोकार्पण के कार्यक्रम भी बनवाए अलग अलग क्षेत्र के। जैसे उदाहरण के लिए अकेले अपने इसी उज्जैन संभाग के नीमच जिले में हमारे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी 34,000 करोड़ की एक अलग सीमेंट प्लांट का उन्होंने आज कल भूमि पूजन वहाँ किया। रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना, पन्ना, जहाँ जिस प्रकार के उद्योग की बड़ी यूनिट लगना थी, उसके लोकार्पण भूमि पूजन का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर भी 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ अभी लगने के लिए हम समय नहीं दे पाए। ये जो निवेश का एक अनुकूल वातावरण जब बनता है, तो बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश का और प्रदेश के बाहर देश के लोगों का, देश के बाहर भी लोगों का निवेश में मन बनता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो रीजनल शुरुआत हमने की, ये उज्जैन के बाद बाकी क्षेत्रों में भी क्रमशः बनती जाएगी, आगे बढ़ते जाएंगे।
और सरकार के लिए जो हमारी अपने मध्य प्रदेश की तासीर है, हमारी कृषि विकास दर तो 25% से आगे चली गई है। उद्योग में भी हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए जीडीपी में हमारी और अच्छी स्थिति बने। जो अभी हमारा आंकड़ा है उसको हम डबल पे पहुंचाएं, ये प्रयास करने के लिए हमने ये पूरा आयोजन किया था और इस आयोजन को विक्रमोत्सव का एक हिस्सा बनाया। जैसा आप जानते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव बीते 18 साल से लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन विक्रमोत्सव का भी आनंद लें, लेकिन वहाँ हमारे अपने उद्योग के निवेश की बात भी हो। अलग अलग प्रकार से विक्रमादित्य के काल में ये सारी व्यवस्था सुशासन के नाते जानी जाती थी, इसलिए वैदिक घड़ी का भी हमने इसी में कार्यक्रम किया। तो अभी आज पीएम श्री एम्बुलेंस की जो सुविधा दी है, ये सुविधा एक अपने आप में पूरे लिए बहुत अलग हटके भी है और यूनिक भी है, जहाँ क्रिटिकल ऐसे जिन मरीजों को उच्चतम कहीं उनकी चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी, डॉक्टर के परामर्श के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा सुविधा में मदद करना ये सरकार का उत्तरदायित्व है। इसलिए आज हमने इसको प्रारंभ करने का निर्णय किया है। मैं आज के इस अवसर पर ये कुछ लिटरेचर आपको मैं दिलवा दूंगा जिसमें अलग अलग प्रकार से इसमें लिखा है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है 1 और 2 तारीख की 2 दिवसीय समिट में 63 इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। 21 क्षेत्रीय कार्यक्रम किए गए हैं। ये इकाइयाँ राज्य में लगभग 10,064 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करेगी। राज्य के 283 वृहद MSME इकाइयों को मिलाकर के 12,170 करोड़ से अधिक के निवेश के 1250 एकड़ के अधिक भूमि आवंटन संबंधी आदेश भी हमने जारी कर दिए हैं। अदानी ग्रुप ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए 75,000 करोड़ के निवेश की उनने घोषणा की है। पेप्सिको द्वारा विक्रम उद्योगपुरी में 1250 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा हुई है। इस निवेश से 500 रोजगार के अवसर मिलेंगे। LTI माइंड्री के मध्य प्रदेश शासन के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। सुपर कॉरिडोर इंदौर में उनके प्रस्तावित परिसर में 500 करोड़ के निवेश करेंगे और IT की नीति के अंतर्गत 10 एकड़ की जमीन हमने इंदौर के लिए आवंटित की है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा रोजगार के अवसर भी हमारे अपने यहाँ के होनहार बच्चों को मिलेंगे। 20 से अधिक औद्योगिक समूह द्वारा 1-to-1 बैठक की गई है। 17,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। 880 इकाइयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश करने के लिए इंटेंशन टू इन्वेस्ट प्रदर्शित किया गया। मैंने एयर एम्बुलेंस की बात तो रखी दी है। हमने कोशिश की कि ये पूरा आयोजन खास करके हमारी वर्तमान की कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, इंजीनियरिंग, कपड़ा, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, शहरी अधोसंरचना और भी अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी निवेश की संभावना है, वो सभी को समेकित रूप से एक ही छतरी के नीचे ये कार्यक्रम करने का प्रयास किया था। और इसी के माध्यम से सरकार की प्रत्येक जिले के उत्पाद को लेकर के ODOP और अन्य उत्पादों को लेकर के बढ़ावा देने के लिए हम लगातार बायर सेलर बैठक करके इस दिशा में भी हमने काफ़ी लोगों के लिए ध्यान आकर्षित कराया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के इस अवसर पर जो 2,500 से ज़्यादा हमारी ये बैठकें हुई है, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी सकारात्मक आएगा। अवंतिका नगरी से हितेंद्र सिंह सेंगर की खास रिपोर्ट।